तो छात्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 अध्याय 5। पाठ का नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है? जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है और गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है, जैसे 5 गुणा 5। तो हम 5 गुणा 5 को वर्ग के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और आगे संख्याओं के इस संग्रह को वर्ग संख्या या वर्ग कहते हैं, क्योंकि यह किसी वर्ग का क्षेत्रफल बनाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। यहाँ चित्र में दिया है 1-1 सेंटीमीटर के इस प्रकार से वर्ग बन रहा है, जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है। तो हम यदि 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा उत्तर 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार एक वर्ग की जिसकी भुजा 3 इकाई है, उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई होगा। अब ये एक सारणी दी है जिसमें संख्या और संख्या के वर्ग दिए हैं, जिसे देखने पर हमें पता चलेगा कि यहाँ सभी वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। यदि किसी एक संख्या की इकाई के स्थान पर 1 या 9 आता है तो उसकी वर्ग इकाई के अंत में 1 आएगा। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 है तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक 6 का होगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक भी 5 का होगा। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 10 गुणा 10 100 होगी, 20 गुणा 20 400, 100 गुणा 100। अब हम आते हैं एक घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। इसमें सभी विषम संख्याओं को क्रमागत घटाते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 1। सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक क्या होगा? उत्तर है 6। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? सही उत्तर है सम संख्या। प्रश्न 3। किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? उत्तर है 36 वर्ग सेंटीमीटर। 12 का वर्ग 144 होगा। 169 का वर्गमूल 13 होगा। प्रश्न क्रमांक 6। वर्ग ज्ञात कीजिए। 44 का, 43 का और 24 का। तो पहला होगा 44 गुणा 44 1936, 43 गुणा 43 1849, 24 गुणा 24 576। प्रश्न क्रमांक 7। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक ये होती है m² - 1, m² + 1 और 2m। तो यहाँ पे m² - 1 में हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा m² बराबर 13 पक्षांतर करने पर, और m बराबर हो जाएगा करनी 13। m² + 1, इसमें हम 12 में 1 घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा m² 11। तो इसको हम करनी में चेंज करेंगे तो आ जाएगा m बराबर करनी 11। 2m में हम 12 में पक्षांतर 2 का करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा m बराबर 6। तो अब हम m का मान रखकर ये सॉल्व करेंगे। m² - 1 मतलब 6² - 1, तो 6 6 36 में 1 घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 35। m² + 1 का मान होगा 6 गुणा 6 मतलब 36 धन 1 बराबर 37। 2m मतलब 2 गुणा 6 मतलब 12। प्रश्न क्रमांक 8। अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है। पहला है 1296। तो हम इसमें इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको कि इस प्रकार से 1296 का गुणनखंड होगा। दो में हम 1296 का गुणनखंड निकालना है। आप इस प्रकार से निकाल लीजिए। ठीक, अब हम आते हैं 289 का गुणनखंड। तो 289 17 के पहाड़े में आता है, तो 17 गुणा
17, तो हमें वर्गमूल में ये प्राप्त हो जाएगा आंसर 17। इसमें आ जाएगा हमारा 36। इसको यदि हम लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस प्रकार से हम जोड़े बनाएंगे तो हमें आंसर में प्राप्त होगा 36। अब हम आते हैं घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी बताया था कि घटाने की विधि में हम सभी क्रमागत विषम संख्याओं को लेते हैं। तो 64 का वर्गमूल, 64 में से 1 घटाएंगे तो 63, 63 में से फिर 3 घटाएंगे क्योंकि विषम संख्याएं होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। तो 60 में से 3 घटाएंगे, 63 में से 3 घटाएंगे तो 60 प्राप्त होगा। 60 में से 5 घटाएंगे तो 55, 55 में से 7 घटाएंगे तो 48, 48 में से 9 घटाएंगे तो 39, 39 में से 11 घटाएंगे 28, 28 में से 13 घटाएंगे तो 15 और लास्ट में 15 में से 15 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार 64 का वर्गमूल हमें वर्ग संख्या 8 प्राप्त होगी। प्रश्न क्रमांक 10, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए। तो हम 600 में 6 का भाग देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 100। इसका वर्गमूल ये रहेगा और संख्या प्राप्त होगी हमें 10। भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 625 का भाग विधि से हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम पीछे की संख्या से जोड़ा बनाएंगे। तो 6 में हम कौन सी संख्या देखेंगे, 2 गुणा 2 दूनी 4, ऊपर हम 2 लिखेंगे, फिर 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। फिर अब हम 4 के आगे कौन सी संख्या लेके हमें शेष फल प्राप्त हो रहा है 225। तो हम देखते हैं 4 के आगे हम यदि 2 लिखेंगे तो 42 गुणा में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये संख्या तो 225 नहीं है। तो फिर हम आगे इकाई का अंक बढ़ाते जाएंगे। तो इस प्रकार यदि हम 4 के पास 5 लेके आएंगे 45, तो 45 में 5 का गुणा करेंगे तो उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ 25 और यहाँ हो जाएगा 225। इसको हम जोड़ देंगे तो आएगा 50। तो इस प्रकार से भाग विधि से हमें 25 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 200 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें 400 प्राप्त होगा। अब हम इसे वर्गमूल के रूप में लिखेंगे तो 20 गुणा 20, उत्तर प्राप्त हमें हो जाएगा 20। प्रश्न क्रमांक 13, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। इस पार्क की एक किनारा मतलब भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो इस a² हमें दिया है 625, इसको हमें करनी के रूप में ले जाएंगे। गुणनखंड करने पर हमें ये संख्या प्राप्त होगी। उत्तर प्राप्त हमें होगा 25 मीटर। प्रश्न क्रमांक 14, एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम इसमें गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 23, 2 बार प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रत्येक, इसका हम करनी के रूप में इसे इस प्रकार लिखेंगे 529 बराबर 23 गुणा 23, उत्तर प्राप्त होगा हमें 23। प्रश्न क्रमांक 15, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे 4, 9 एवं 10 का। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या मतलब 2 का से शुरुआत करेंगे। 2 दूनी 4, 9 वैसे का वैसा लिखा रहेगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 9 और 5। फिर हम 3 को से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 5 वैसे ही लिखा रहेगा, फिर 3 एकम 3। जब तक लास्ट में 1 ना आए तब तक हमें ये प्रक्रिया करनी है। फिर हम 5 का भाग देंगे, उत्तर इस प्रकार हमें एलसीएम प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, मतलब 180 हमें प्राप्त होगा। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।